नमस्ते बच्चों। तो हमने प्रिज्म की बात कर ली है लास्ट लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं हम एंड लेट अस टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। तो अभी तक जो हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे देवर फ्रॉम प्लेन सरफेसेस। हमने कॉम्बिनेशन भी देखा। हमने दो पैरेलल सरफेसेस से रिफ्रैक्शन स्टडी किया, रिफ्रैक्शन फ्रॉम पैरेलल स्लैब। देन हमने उन सरफेसेस को एंगल पे ला दिया। देन वी स्टडीड रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म। And here we are going to talk about refraction from spherical surfaces. Refraction from spherical surfaces. ठीक है, तो सिंपल है, हमारे पास दो मीडियम रहेंगे और उन मीडियम की जो बाउंड्री है वो फ्लैट होने की बजाय कर्व्ड है। ठीक है, सो दिस इज द बाउंड्री हियर, ओके, एंड दिस इज मीडियम 1। आई कॉल इट मीडियम ऑफ इंसिडेंस। किसी भी साइड से इंसिडेंस हो सकता है यहाँ पे, अनलाइक रिफ्लैक्शन जिसमें कि रिफ्लेक्टिंग साइड से ही इंसिडेंस होता था, यहाँ पे किसी भी साइड से हो सकता है। इट्स अ ट्रांसपेरेंट बाउंड्री। तो मैं सपोज फिलहाल के लिए मान रहा हूँ कि ये लेफ्ट साइड वाला मीडियम ऑफ इंसिडेंस है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं NI एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, और डेफिनेटली ये हो जाएगा फिर अपने लिए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन, मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NR एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, अब ये स्फेरिकल सरफेस है तो यहाँ पे अभी हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। सेम डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस की जैसी मिरर्स में थी। ठीक है, ये आपके पोल का काम करेगा और यहाँ पे कहीं पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा, कभी कभार पूछता है फोकस के बारे में यहाँ पे, तो फोकस बहुत सिंपल सी बात रहेगी। आप क्या करिए, पैरेलल रेज इंसिडेंट कराइए सरफेस पे एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन either they will meet at a point or they will appear to meet at a point. In both the cases you will have the focus there. Okay, तो फोकस के लिए क्या करना है आपको, इंसिडेंट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड फाइंड वेयर दे मीट। एनीवे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उस पर, बट अब अपन समझते हैं यहाँ पे कि फोकस, जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, जैसे हमारे पास मिरर्स में था फोकल लेंथ इक्वल टू R/2, यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे जो फोकस की लोकेशन है वो दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी, इसलिए यहाँ कोई जनरलाइज फॉर्मूला नहीं होगा। तो अब हमारे पास ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ की मान लेते हैं अपन R है। ठीक है, साइन कन्वेंशन वही फॉलो करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस पॉजिटिव, ठीक है, अपोजिट नेगेटिव, पोल ओरिजिन। सो साइन कन्वेंशन इज सेम एज मिरर, आप लिख लीजिए साइन कन्वेंशन इज सेम एज मिरर। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ इन विच आई विल ट्राई टू रिलेट द इमेज डिस्टेंस विथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो चलिए, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, और पता करने की कोशिश करते हैं कि इसकी इमेज कहां बनेगी। तो इसके लिए एक रे कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस टेक ए रे हियर। ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कॉल इट पॉइंट ए। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर स्टिल वैलिड हियर, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर स्टिल वैलिड हियर। ओके, सो अब आप क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। तो यहां का नॉर्मल कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द नॉर्मल। तो ये हो गया मेरे पास नॉर्मल। और अब डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन बोथ द साइड्स, रे विल आइदर बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, मैं जो ड्राइंग बना रहा हूं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा NI बड़ा है और NR छोटा है, यानी रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयरर। अच्छा, TIR यहां भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है, सो ऑन। सो हम मानते हैं कि रे रिफ्रैक्ट हो रही है, दूसरी साइड जा रही है। ठीक है, सो फिलहाल NI ग्रेटर देन NR के केस में डेंसर टू रेयरर विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो उसे जाना था इस तरीके से सीधा, पर वो बैंड हो जाएगी नॉर्मल से दूर की तरफ। तो इस तरीके से वो बैंड हो गई और मुझे यहाँ पे इमेज मिल गई। नाउ इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले भी बता चुका हूं, इमेज का मतलब क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। यहां भी रियल एंड वर्चुअल होता है,
आपको समझाता हूं मैं अभी। एक रे जो है इंसिडेंस की वो आप सीधी यही मान सकते हैं, विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, इट विल गो विदाउट एनी डेविएशन, सो हियर दे आर मीटिंग। नाउ अब आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रियल या वर्चुअल होना डेफिनेशन बिल्कुल पुराने जैसा ही है। इफ इंसिडेंट रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग देन इट इज रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड इफ इंसिडेंट रेज we need to extend and then they are intersecting, then it is virtual object. इमेज के लिए फर्स्ट डेफिनेशन अब भी ट्रू है, अगर रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल इमेज है, रिफ्रैक्टेड रेज को हमें एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट कराना पड़ रहा है तो वर्चुअल इमेज है। एक और तरीके से हम यहां ध्यान रख सकते हैं कि इफ इमेज इज फॉर्मिंग in medium of refraction, this can be a very good point to remember this, कि अगर इमेज मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन में फॉर्म हो रही है then this image is real image, सही बात, क्योंकि मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन में ही रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगी और वहां वो एक्चुअली इंटरसेक्ट कर पाएंगे। एंड दूसरा पॉइंट आप क्या छाप सकते हैं यहां पे कि इफ इमेज इज फॉर्मिंग इन मीडियम ऑफ इंसिडेंस, then it is virtual image, क्योंकि मीडियम ऑफ इंसिडेंस में रिफ्रैक्टेड रेज प्रेजेंट नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लेता कि ni छोटा है nr से, तो यहाँ की जो रे है उसका ओरिजिनल पाथ ये था और ये टूवर्ड्स नॉर्मली बेंड कर जाती है, मतलब और नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, और इसे जब मैं एक्सटेंड करता तो ये पीछे कहीं मीट करते यहाँ पे, तो फिर इमेज ये बन गई होती, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड रे तो ये है बट इमेज बन जाती इधर, तो वो कौन सी इमेज हो जाती फिर? वर्चुअल इमेज। So remember now finally, if image is forming in the medium of refraction, it is real image. If it is forming in medium of incidence, it is virtual image. Plain and simple. Okay? Well, तो चलिए फिलहाल हम जो मैंने केस एज्यूम किया है उसी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या रिलेशन आएगा यहाँ पे, और डेफिनेटली वो फॉर्मूला डिराइव कैसे किया जाएगा? बाय यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपल। ओके, तो ये आप रेड से देख पा रहे हैं, नॉर्मल है। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब इन एंगल्स को कुछ अपन ट्रीट कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल थीटा है, ठीक है। सो आई जस्ट टुक दीज एंगल्स फ्रॉम हियर। वेल, ज्योमेट्री यूज करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की एक इक्वेशन यूज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू रिलेट OP एंड PI. P is the origin, as I told you. We are following same sign convention as mirrors. Okay. तो यहां पे आप देखिए कि बीटा is exterior angle to this triangle OAC, ठीक है। So from triangle OAC आप लिख पाएंगे कि बीटा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से it will be equal to alpha plus I. It will be your equation 1. Well, now from this triangle, here you can check triangle CAI, उसके लिए R एक्सटीरियर एंगल है, CAI, उसके लिए R जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो वहां क्या लिख पाएंगे अपन कि बीटा plus theta must be equal to R. Okay, so triangle, this is CAI. So here you can write beta plus theta is equal to R. Equation number 2. Now एक इक्वेशन हमारे पास होगी from the Snell's law. Okay, तो Snell's law से मैं क्या लिख सकता हूं, उसे नोट कर लीजिए, इमेज में मिटा रहा हूं। तो स्नेल्स लॉ से आप लिख सकते हैं ni sin I, स्नेल्स लॉ
it will give Ni sin I is equal to Nr sin R. Yes? Well, अब एक कंडीशन मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, दैट इज द पैरेक्सियल रे अप्रोक्सीमेशन. पैरेक्सियल रे अप्रोक्सीमेशन, जैसा मैंने मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के टाइम पर भी किया था. मतलब क्या होता है पैरेक्सियल रे अप्रोक्सीमेशन? कि rays are incidenting very near to the pole, means we are taking very small aperture of this boundary. ठीक है? So under this approximation, आप वापस सुन लें, rays are incidenting near pole means A is very close to P, the pole. इन दैट केस आप खुद अपना दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सोचें यहाँ पे कि अगर ए पी के बहुत पास होगा तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी वेरी स्मॉल, so the angle of refraction will be very small. So you can write here I and R will be small. So in this condition, अच्छा, I and R के साथ साथ अल्फा, बीटा एंड थीटा will also be small. तो अंडर दीज कंडीशंस में क्या क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा. मैं लिख सकता हूं सबसे पहले तो साइन आई को सिर्फ आई लिख सकता हूं. तो स्नेल्स लॉ इक्वेशन कन्वर्ट्स इनटू एन आई इंटू आई इज इक्वल टू एन आर इंटू आर. ओके, दिस इज थर्ड इक्वेशन. एंड I can also put the values of alpha, beta and theta by simple condition कि A is very close to P. These angles are very small angles. Okay, so I can write here this tan of alpha. Okay, tan of alpha वैसे सच में क्या होता कि मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, उसकी डिस्टेंस आती मेरे पास दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस. यस, बट इज वेरी क्लोज टू पी, तो मैं tan ऑफ अल्फा को सिर्फ अल्फा लिख पाऊंगा. ठीक है, सिर्फ अल्फा लिख पाऊंगा और उसे मैं AP डिवाइडेड बाय OP लिख पाऊंगा. देख लीजिएगा, tan ऑफ, दूसरी चीज है अपने पास tan ऑफ बीटा, उसे क्या लिख पाऊंगा मैं, सिर्फ बीटा, और वो आ जाएगा मेरे पास व्हाट, इट विल बी AP by CP, and then the last one I can write tan of theta, which is approximately theta, which can be written under the paraxial condition as this distance. This is very small distance here. It will be what? It will be AP divided by PI. ठीक है? ओके, सो इन्हें आप इक्वेट कर सकते हैं. अल्फा tan अल्फा के इक्वल है, बीटा tan बीटा के इक्वल है, थीटा tan थीटा के इक्वल है, और उनके रेस्पेक्टिव वैल्यूज को लिखा जा सकता है AP बाई OP, AP बाई CP एंड AP बाई PI. तो इसे भी अपन संभाल के रखते हैं, विल नीड इट. पहले क्या कर लेते हैं, पहले अपन I एंड R को एलिमिनेट कर लेते हैं. सो लेट्स डू वन थिंग, I की वैल्यू इक्वेशन 3 में और R की वैल्यू भी इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं. तो I को यहाँ पे क्या लिखा जा सकता था, I को लिखा जा सकता था यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा, और R को यहाँ पे लिखा जा सकता था एज यूजुअल लिखा ही है अपने पास बीटा प्लस थीटा. सो लेट्स पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3. सो पुट I and R in equation 3. What we get? We get Ni into I, which is beta minus alpha, is equal to, here this is Nr into R, which is beta plus theta. Well, so what I get Ni beta minus Ni alpha, Ni beta minus Ni alpha equal to Nr beta plus Nr theta. अच्छी बात, अपन बीटा के टर्म एक साइड ले लेते हैं एंड सी व्हाट वी गेट. सो आई एम गेटिंग हियर Nr theta plus Ni alpha is equal to Ni minus Nr into beta. This is my equation 4.
ओके वेल अब कुछ नहीं करना है अपने को, अल्फा थीटा बीटा इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना ज्यादा सही होता कि अल्फा विल बी इक्वल टू tan अल्फा, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट टू राइट, ठीक है। बीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू tan of beta and theta can be written equal to tan of theta. Okay, so let us put these values. तो आपको क्या मिल जाएगा वो उसको पुट करने के बाद, देखिए इसे मिटा रहा हूं। So you will get nr into theta की जगह पे ap by pi प्लस ni अल्फा की जगह पे ap by op is equal to ni minus nr into beta which is ap by cp। तो क्या आ गई मेरे पास इक्वेशन, nr डिवाइडेड बाई पी आई प्लस ni डिवाइडेड बाई op इज इक्वल टू ni माइनस nr डिवाइडेड बाई cp। अब इसे अपन साइन कन्वेंशन के साथ इस पर्टिकुलर केस में देखते हैं कि इक्वेशन का फॉर्मेट क्या बन जाता है, ठीक है, और वो फिर अपन आगे जनरलाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये अपने लिए रोल प्ले कर रहा है u का, सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर की जा रही है, पोल से, और ये जो रोल प्ले कर रहा है वो प्ले कर रहा है अपने पास v का, इमेज डिस्टेंस, और जो cp है वो डिस्टेंस आपके लिए किसका रोल प्ले कर रही है, r का, द रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर टू पोल। ओके, अब आप क्या करिए, साइन के साथ पुट करना है। तो आप देखिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस किधर की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ज्योमेट्री टू कोऑर्डिनेट्स में अपन इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस आप देख पा रहे हैं इधर की तरफ है, पोल आपका ओरिजिन है, तो ये वाला पूरा का पूरा जोन पॉजिटिव रहेगा और इधर की डिस्टेंसेस नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा अपने को, देखो एनआर डिवाइडेड बाय पी आई की जगह आप क्या पुट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी प्लस वी, ठीक है, पॉजिटिव में मेजर किया जा रहा है, प्लस उसके बाद एन आई डिवाइडेड बाई ओपी की जगह क्या पुट करेंगे आप, माइनस यू, ठीक है, इक्वल टू एन आई माइनस एन आर, सीपी की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस आर। तो अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, तो क्या आ जाएगा अपने पास फॉर्मूला, एन आर डिवाइडेड बाई वी माइनस एन आई डिवाइडेड बाई यू, ठीक है, इज इक्वल टू आर ऊपर ले चलते हैं, एन आर माइनस एन आई डिवाइडेड बाई आर। और ये फॉर्मूला आप याद रख लें, रिमेंबर दिस, जैसे वहां मिरर फॉर्मूला याद रखा था हमने, रिमेंबर, ठीक है। तो एनआर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन, refractive index of medium of incidence, image distance, object distance, radius of curvature. Now this formula you can use for any of the cases, ठीक है, कि ये कॉनकेव साइड से या कॉन्वेक्स साइड से इंसिडेंस हो रहा है, डजंट मैटर, बस आप साइन के साथ फॉर्मूला यूज करिए। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज, ऑलराइट। So you can note down this.